आज की इसी तकरीब में इमरान खान साहब ने तो मुख्तसर बात की इस हवाले से, मगर ख़ास तौर पे असद उमर साहब ने, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को निशाना बनाया कि उन्होंने 14 साल दौरे हुकूमत में कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम भी नहीं दिया और कराची को सिर्फ झूठे वादे दिए। असद उमर आज इस मामले पे बहुत गुस्से में थे। ग्रीन लाइन का मंसूबा 10 जनवरी तक मुकम्मल फुल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑरेंज लाइन है जो अगली आ रही है, इससे बहुत छोटा मंसूबा है। टोटल ट्रैक भी सिर्फ 3.8 किलोमीटर है। फूलन तो उसको बहुत जल्द बना लेना चाहिए सिंध की हुकूमत को, लेकिन ये सोचते हुए कि 6 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो 1 मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी, तो अल्लाह जानता है ये 3.8 किलोमीटर कब बनेंगे। वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने। सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है। यार एक बस ही खरीद लेते, बस खरीदने की सलाहियत नहीं है। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत, आपको कितना और टाइम चाहिए। कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपनी अहमियत है। उसकी जो इस वक्त अक्सरियत है पार्लियामेंट में, उसमें कराची के वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इमरान खान हुकूमत खुद वज़ीर आज़म कराची के ख्वाबों पर, उन अपने वादों पर, अपने इरादों पर, कराची की जो उनसे ख्वाहिशात थीं, जो उनसे उम्मीदें थीं, वो इस पर पूरे नहीं उतरे। मगर यकीनन कराची हो या पूरे सिंध का ये पूरा मामला, बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कलीदी जिम्मेदारियां हैं। चाहे कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना हो, चाहे कराची में सफाई करानी हो, या कराची में पीने का पानी देना हो, और यकीनन 14 साल की पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। कराची की किस्मत में आज ग्रीन लाइन का एक आजमाइशी इब्तिदा तो हो गया है, मगर ये तवील अरसे के बाद हुआ। लाहौर में न सिर्फ ये कि ये इस तरह की ग्रीन लाइन या BRT बसेस न जाने कब से चल रही है, वहाँ तो ऑरेंज ट्रेन भी चलती है। रावलपिंडी में कई सालों से इस वक्त जो इस किस्म की BRT सर्विस चल रही है, मुल्तान में अलहदा चल रही है। मगर कराची वालों को जदीद सफरी सहूलियात देने का आगाज़ अब किया जा रहा है, और ये उस वक्त इसकी इब्तिदा हुई थी जब फरवरी 2016 में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ग्रीन लाइन बस मनसूबे का संग बुनियाद रखा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का कहना था कि ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के लिए नागुज़ीर है, इस मनसूबे से शहरियों को बहुत आसानी होगी। ग्रीन लाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। इसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 20-25 अरब रुपया लगेगा। ग्रीन लाइन हम टोटली 100% फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो ग्रीन लाइन है ये भी उसी तरह का मंसूबा है जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद का मंसूबा है। सुजानी टाउन से नुमाइश तक 22 स्टेशनों में से बेशतर तैयार कर लिए गए हैं। इब्तिदा में 100 बसें चलनी थी, लेकिन फ़िलहाल 80 बसें चलाई जा रही हैं। फ़िलहाल से मतलब ये कि जब आइंदा माह ये बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 18 मीटर लंबी एयर कंडीशन ग्रीन लाइन बस का कम से कम किराया 15, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये होगा। यौमिया 1,50,000 अफराद इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। 900 कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी पूरे मौजू में बात करते हैं, और इसके लिए अब हमें ज्वाइन करेंगे मसूद रज़ा। बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा, आपने देख लिया और ये आज बहरहाल इफ्तिताह हो गया। ज़रा माहौल बताइए, कैसा माहौल रहा? आज वज़ीर आज़म पहुँचे और ये वो ख्वाब जो कि कराची वाले 3-3.5 साल से उनकी हुकूमत में देख रहे थे और पिछले उससे पहले 1.5 साल से देख रहे थे, जब वो पूरा हुआ तो क्या मंजर था वहाँ पे? जी खान साहब, बड़ा जोशो खरोश था जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके अंदर, क्योंकि वज़ीर आज़म को एक ख़िताब भी करना था, एक प्रेजेंटेशन भी होनी थी। तो एक महदूद सी गैदरिंग थी जिसमें MNAs, MPAs, नोटेबल्स शहर के मौजूद थे। लेकिन सभी आज खुश थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची का देरीना मसला यही है कि कराची को ट्रांसपोर्ट मिले, कराची के शहरियों के लिए सफ़र करना आसान हो। और आज एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि ग्रीन लाइन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। आज हमने ये बसें चलते हुए भी देखी इस ट्रैक के ऊपर, हमने इसका टिकटिंग सिस्टम भी देखा, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर दीगर सहूलियात जो हैं वो किस तरह से वहाँ पहुँचाई गई हैं। माजूर अफराद के लिए भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि उनके लिए क्या होना चाहिए। और टिकटिंग सिस्टम जो है वो ख़ास तौर पर काबिल बयान है कि अगर आप ख़ुद चाहते हैं कि टिकट हासिल कर लें तो वेंडिंग मशीन पर जाएं और अपना टिकट वहाँ से ले लें। और अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना जानते तो आप विंडो पर जाएं और वहाँ से अपना टिकट ले लें। तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल था यहाँ पर, लोग खुश थे, मुतमईन थे। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत से लोग नाला रहे हैं कि कराची को पलट के पूछा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आज जब उन्होंने
इसका इफ्तिताह किया और ये बसें हमने चलती हुई देखी तो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई जो यहाँ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर साफ आया थी। अच्छा, अब ये कहा गया है कि बाकायदा सर्विस जो है उसको चलने में 1 महीना लग जाएगा। 10 जनवरी से ये कहते हैं कि ये 1 महीने बाद ये इसका बाकायदा आगाज़ होगा, जब ये कि आवाम इसको खुल के इस्तेमाल कर सकेंगे। क्यों आज इफ्तिताह हो रहा है और ये बाकायदा 1 महीने बाद चलेगी? इसमें क्या होना है? क्या तैयारियां कुछ बाकी हैं? जी बिल्कुल, ये बात की गई थी, लेकिन आज असद उमर साहब ने अपनी तकरीर में इस बात को वाज़ेह किया और उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि 25 दिसंबर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है, उस दिन ये पूरी ट्रांसपोर्ट ग्रीन लाइन सर्विस जो है ये फुली ऑपरेशनल होगी और इसमें कराची के शहरी सफ़र कर सकेंगे। खान साहब, ये 25 स्टेशंस हैं जिसमें से 21 इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं जो गवर्नमेंट बता रही है। हालांकि हमने वहां पर जाके देखा तो कहीं कुछ ना कुछ काम बाकी है, मगर क्योंकि अभी वक्त है 25 दिसंबर तक का इन्होंने कहा है, तो उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक उसे कंप्लीट कर लेंगे। 3 जो स्टेशंस हैं, यानी इस वक्त मैं नुमाइश पे मौजूद हूँ, नुमाइश से लेकर ईदगाह तक जो 3 स्टेशंस आते हैं वो वहाँ पर अभी काम मुकम्मल नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, उसमें शायद वक्त लगेगा। लेकिन ये जो 21 स्टेशंस हैं ये इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएंगे। लग तो ऐसा ही रहा है, गो के बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लगता है कि बहुत काम की ज़रूरत है, मगर क्योंकि वफाकी हुकूमत असद उमर साहब ये दावा कर रहे हैं कि 25 तारीख तक चला देंगे, तो हमें शायद इंतज़ार कर लेना चाहिए। मसूद साहब, ये बताइए कि आज आप सारा दिन इस पूरे ट्रैक को देखते रहे, इस पूरे मंसूबे का जो इब्तिदा है उसके आखिर तक आपने इसका दौरा भी किया, अच्छी तरह से इसका मुआयना भी किया और इसको देखा कि क्या सूरत हाल है। क्या आपकी अपडेट है इस हवाले से? किस अंदाज के इंतज़ामात हैं, कितने मुकम्मल इंतज़ामात हैं? क्योंकि बहरहाल इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर स्टेशन का अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी क्या कैफियत है? इस हवाले से सबसे अहम चीज़ तो यह है कि क्या टिकटिंग का निज़ाम और IT का सिस्टम जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो जो कंपनी है उससे मेरी बात हुई, उनके नुमाइंदों से मेरी बात हुई, तो वो तो ये दावा करते हैं कि हम तमाम स्टेशंस पर अपना सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं और वो इस वक्त ऑपरेशनल है। कहीं पर छोटी मोटी कोई चीज़ आएगी तो वो मौके में हम उसको दूर कर लेंगे अगर कोई ख़राबी होगी। मैंने सरजानी से लेकर और नुमाइश तक तकरीबन तमाम ही स्टेशंस देखे, आज इनका सर्वे किया। मुझे नज़र आया कि हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम की ज़रूरत मौजूद है। कहीं रंग रोगन है, कहीं पर बोर्ड्स लगने हैं, साइंस लगने हैं, कहीं पर ग्रिल लगनी है, कहीं पर अभी कंप्यूटर्स नहीं पहुँचे हैं, कहीं वेंडिंग मशीन्स मौजूद नहीं हैं, कहीं पर बाथरूम्स अभी तैयार नहीं है। तो काम हर जगह पर मौजूद है और अभी इस सवाल का जवाब भी हमारे पास पूरा नहीं है कि क्या अमला जो है वो तैनात कर लिया गया है, और अभी इसको भी देखना होगा कि जो अमला हायर किया गया है उसकी ट्रेनिंग्स कैसी हुई हैं। तो ये जो मॉक का कुछ अरसा इन्होंने रखा है, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है वफाकी हुकूमत के लिए, असद उमर साहब के लिए एक मुश्किल टास्क है कि आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को ये सर्विस कराची वालों के लिए खोल दी जाएगी, लेकिन जो एक काम पीछे करने का है वो अभी बहुत बड़ा काम है। मगर क्योंकि इन्होंने दावा किया है तो हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि ये अपने दावे में कामयाब हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद हमें देखना है कि 14 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या किया। बहरहाल किया तो कुछ नहीं है जो हम आपको दिखाएं, लेकिन वादे, इरादे, लॉलीपॉप्स, लारे लप्पे, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कराची के साथ क्या सितम हुआ है, क्या मजाक हुआ है, उसको दोहराना ज़रूरी है।